नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि समाज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दो या कोई भी अन्य एग्जाम दो, तो वहाँ पर आपको समाज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर टोटल 175 क्वेश्चन तैयार किए हैं समाज से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी UPSC तक के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। 25 क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको सेट करवाऊंगा और टोटल 7 सेट कराऊंगा। आपके इस हफ्ते में कवर हो जाएगा, तो सारे के सारे सेट आपको इस हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो PDF है, आपको जैसे ही समाज का पूरा खत्म होता है, पूरा PDF विद आंसर की आपको मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जितने भी लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समाज से, आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कार्य कुशल में कौन सा समास है। अब देखो, समास पढ़ने से पहले आप पहले समास के बारे में जान लो, थोड़ा सा जान लो समास क्या होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को हम लोग समास कहते हैं। और आपके पेपर में जो समास आते हैं वो 6 प्रकार के समास होते हैं आपके। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इसके अलावा द्विग समास होता है, और आपका बहुव्रीहि समास होता है, इसके अलावा द्वंद्व समास होता है। ये टोटल 6 समास होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, कार्यकुशल। तो सब कुछ सीखते चलेंगे। तो कार्यकुशल में देखा जाए तो आपका तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में भाई जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वो विलोप, उसका लोप होता है, यानी कि कारक जो कारक चिन्ह होता है वो गायब होता है, वो आपका तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे कार्यकुशल, और इसके अलावा धन से हीन, धनहीन, स्नान घर, और आपके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट राजपुत्र हो गया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है पर्णकुटी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पर्णकुटी में कौन सा समास है, तो पर्णकुटी में भी दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। यहाँ से आपका याद भी हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है। अगर आप इसको एक बार देखे रहोगे, बस इसका रिपीट कर लोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। पर्णकुटी में भी आपका तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है हानि लाभ। अगर हम बात करते हैं हानि लाभ में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा हानि लाभ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक योजक चिन्ह लग गया है, और हानि और लाभ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा दोनों पद आपके प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगता है उनके बीच में, हानि और लाभ, गुण और दोष, नर व नारी, ये सारे आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। समझ गए दोस्तों। और जो लगभग आपके एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे माता पिता, नर नारी, पुरुष और महिला, ये सारे आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नरसिंह। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नरसिंह के बारे में, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा भाई? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय यहाँ पर होता है, कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। समझ गए। जैसे नर और सिंह, तो नर और सिंह में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि जो पूर्व पद आपका नर है, जो उत्तर पद आपका सिंह है, तो दोनों में आपका किसका भाई, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसके अलावा जैसे आपका चरण कमल हो गया, अधमरा हो गया, तो यहाँ पर नर क्या है? नर आपका विशेषण है, और सिंह क्या आपका विशेष्य है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका लोक सेवा आयोग 2009 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है भाई गृह प्रवेश। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गृह प्रवेश के बारे में, तो गृह प्रवेश अर्थात गृह में प्रवेश, यानी कि यहाँ पर अधिकरण, जो आपका गृह में प्रवेश यानी कि अधिकरण, यहाँ पर जो आपका कारक है वो लोप है, तो यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यथासाध्य। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यथासाध्य के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा यथासाध्य में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है ये भी जान लो। जिस समास का पहला पद आपका जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासाध्य में यथा जो है एक अव्यय है। समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यज्ञशाला। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यज्ञशाला के बारे में, तो यज्ञशाला का मतलब क्या होता है? यज्ञ के लिए शाला, यानी के लिए यहाँ पर जो के लिए आपका विलोप हो गया, तो के लिए आपके क्या होता है? संप्रदान होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है साग पात। अगर हम बात करते हैं दोस्तों साग पात के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व समास हो जाएगा। साग पात यानी कि साग और
पात, बीच में एक लग गया ना और, तो और लग गया, यानी कि आपका यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, देखिए पनचक्की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों पनचक्की के बारे में, तो पनचक्की जो है इसका मतलब होता है पन की चक्की, यानी कि बीच में जो आपका की है इसका विलोप है, तो पन की चक्की, यानी कि यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका रहा है युद्ध भूमि। अब युद्ध भूमि का मतलब क्या होता है, युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ पर भी के लिए आपका विलोप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है दीनानाथ। दीनानाथ के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए दीनानाथ का मतलब क्या होता है, दीनानाथ का मतलब होता है दीना जो है आपका एक विशेषण है और नाथ आपका उसका विशेष है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास सबसे आसान होता है पहचानना, दोनों पद में उत्तर पद और आपका जो पूर्व पद होता है उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है वज्रप्राड़ी। अब देखो वज्रपाड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये आपका एक अलग हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों जो पद होते हैं वो मिल करके किसी नए पद की ओर यानी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाड़ी, उसके अलावा वज्रपाड़ी यहाँ पर दिया गया है, पंकज हो गया। और वज्रपाड़ी का मतलब क्या होता है, वज्र है पाड़ी में जिसके, यानी कि इंद्र को वज्रपाड़ी बोला जाता है, तो ये एक तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वज्र बहुव्रीहि समास, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जन्मांध। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जन्मांध के बारे में, तो जन्मांध का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जन्म से अंधा, फिर से आपका जो कारक है वो विलोप है, विलुप्त है, तो यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन जो इसका 4 है तत्पुरुष समास, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है देवासुर। देवासुर यानी कि क्या हो जाएगा भाई, देवासुर अर्थात देव और असुर, तो वैसे भी देव और असुर एक दूसरे के विपरीत होते हैं और यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो 4 है द्वंद्व समास, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नील कमल। अब देखो नील और कमल में देखा जाए तो नील आपका एक क्या बोलते हैं विशेषण है और कमल आपका विशेष्य है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 15 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो ऑप्शन जो इसका 3 है कर्मधारय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राजपुरुष। अब देखो राजपुरुष में देखा जाए तो राजपुत्र नहीं, ये राजपुरुष है, यानी कि विशेषण विशेष्य, पुरुष राजा यानी कि विशेषण और विशेष संबंध है, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है कर्मधारय समास यहाँ भी हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके इसी क्वेश्चन से जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन से आपका पूरा समाज भी क्लियर हो जाए, ये नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। समझ में आ रहा है सभी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, साप परिवार। अब देखिए साप परिवार की अगर हम बात करते हैं तो साप परिवार मतलब क्या हो जाएगा, देखिए साप परिवार में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया बहुव्रीहि समास क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और साप परिवार एक नए पद की ओर आपका संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा रामानुज। देखिए यहाँ पर कह रहा है रामानुज में कौन सा समास हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रामानुज के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कौन सा समास होगा। रामानुज का मतलब क्या होता है, रामानुज का पहले मतलब जान लो। रामानुज का मतलब होता है राम का अनुज, यानी कि यहाँ पर राम का अनुज क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है तत्पुरुष समास, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके लिए वीडियो में लगातार टाइम पे लाके दे देता हूँ, वैसे आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नवग्रह। अब देखिए नवग्रह थोड़ा सा नया आ गया यहाँ पर, अभी तक इस समास के बारे में इस प्रैक्टिस सेट में नहीं पढ़ा। तो नवग्रह में अब देखो यहाँ पर जो नवग्रह है आपका आगे का नव यानी कि एक गिनती वाला शब्द आ गया। तो यानी कि जब भी आपका एक गिनती वाला शब्द आ जाए, पूर्व पद में अगर कोई गिनती वाला शब्द आ जाए, यानी कि कोई क्या बोलते हैं गणितीय शब्द आ जाए, तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है, याद रखिएगा हमेशा कौन समास हो जाएगा, वहाँ पर हमेशा होता है द्विग समास। कौन सा समास होता है भाई, द्विग समास, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है द्विग समास, ये करेक्ट हो जाएगा। द्विग समास की परिभाषा आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम लोग द्विग समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, नवग्रह, दोपहर, ये सारे आपके द्विग समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है रणवीर। अगर हम बात करते हैं रणवीर के बारे में, रणवीर का मतलब होता है रण का वीर, यानी कि फिर से आपका रण का वीर का विलोप है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है तत्पुरुष समास, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, देशांतर। अगर हम बात करते हैं देशांतर के बारे में, तो देशांतर दोस्तों आपका एक कर्मधारय समास है। कैसा समास है,
कर्मधारय समास है देशांतर, क्योंकि देशांतर में क्या होता है, देश और अंतरदेश में अंतर, यानी कि कर्मधारय में मैंने आपको क्या बताया था, पूरी डिटेल मैंने आपको बता रखी है और वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है कर्मधारय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए 22 है 31। अब 31 में आप लोग बता सकते हैं, 31 में देखिए थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सभी को कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहला पद आपका एक है तो द्विग भी हो सकता है, लेकिन 31 में देखिए दोनों पद आपका क्या है, 1 और 30 मिलकर आपका 31 होता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन आ जाता है 54, 31, तो ये आपका द्विग समास के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन इसको याद रखिएगा 1 और 30 में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सद्धर्म। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, सद्धर्म, यानी कि सत्य है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, यानी कि किसी, यहाँ पर अगर देखा जाए सत्य धर्म में कौन सा समास हो जाएगा, सत्य है जो धर्म। तो आपका एक आपका जो पूर्व पद है और जो आपका क्या बोलते हैं अंतिम पद है, दोनों में क्या विशेषता है, क्या विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो सत्य है जो धर्म। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सत्य धर्म में आपका कर्मधारय समास हम लोग मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर सत्य है जो धर्म, उत्तर पद और पूर्व पद में आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है चौराहा। चौराहा सबको पता है भाई, चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा। अब देखिए बीएड में आया था, तो बीएड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है, ये द्विग समास, द्विग समास, यहाँ बिल्कुल सही बात है, 4 जो आपका द्विग समास है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आपको बताना है नवरत्न। तो सबको पता है भाई नवरत्न यानी कि नवरत्नों का समूह। तो यहाँ पर भी आपका पहला पद आपका संख्यावाचक आ गया, तो आपका यहाँ पर भी द्विग समास, ऑप्शन जिसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।